हेलो फ्रेंड्स। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन एरोमेटिक अमाइनो एसिड है, यानी कि इसकी साइड चेन में एरोमेटिक रिंग है। तो देख लो, ट्रिप्टोफैन की साइड चेन में एरोमेटिक रिंग है। ये बड़ी ही बल्की साइड चेन है, बड़ी ही बड़ी साइड चेन है। इस साइड चेन में जो रिंग होती है उसका नाम होता है इंडोल रिंग। निमोनिक बनाया हमने इंडोल एज बेबी डोल। यस, बेबी डोल के कितने सारे फैन हैं और सारे फैन तृप्त हैं। ट्रिप्टोफैन इज हैविंग इंडोल रिंग, याद रहेगा। अब इंडोल रिंग को ध्यान से देखोगे तो इसमें भी दो रिंग्स हैं। यस, पायरोल रिंग और बेंजीन रिंग। पायरोल और बेंजीन। तो निमोनिक P4 पायरोल, B4 बेंजीन, पंजाबन। यस, बेबी डोल ओरिजिनली पंजाबन है। तो हमने याद रख लिया ट्रिप्टोफैन एरोमेटिक अमाइनो एसिड है। इसमें बहुत ही बड़ी साइड चेन है, इंडोल रिंग है। इंडोल पूरी गोल, मतलब कोई पोलरिटी नहीं है, कोई पोलरिटी नहीं है, तो ये नॉन पोलर है। क्या इतनी बड़ी साइड चेन बना पाएगी बॉडी? हम सिंपल कंसेप्ट याद रखते हैं, जो भी कंपाउंड हमारी बॉडी में बन जाता है, यस, वो नॉन इसेंशियल है। और जो नहीं बन पाता, हमें डाइट में लेना पड़ेगा, वो इसेंशियल हो गया। तो इतनी बड़ी साइड चेन यू कांट सिंथेसाइज, तो ट्रिप्टोफैन इज इसेंशियल अमाइनो एसिड। यस, इट कंटेन विच रिंग? इंडोल रिंग। इंडोल रिंग। अब इसका फेट क्या है? यदि इसे मेटाबोलाइज किया जाए तो हमने देखा इससे कीटोन बॉडी भी बन सकती है और ग्लूकोज भी बन सकता है। मतलब 20 अमाइनो एसिड में से 4 अमाइनो एसिड ऐसे हैं, जब भी वो मेटाबोलाइज होते हैं तो वो ग्लूकोज भी बना सकते हैं और कीटोन बॉडी भी बना सकते हैं। हम कहते हैं बहुत ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक अमाइनो एसिड। और निमोनिक बनाया था हमने टिप 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 बरसा पानी। यस, T4 ट्रिप्टोफैन, T4 ट्रिप्टोफैन, T4 टायरोसिन, टायरोसिन, I4 आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, P4 फिनाइल एलेनिन, फिनाइल एलेनिन। सो इसमें तुम ध्यान से देखोगे ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन एंड फिनाइल एलेनिन तो एरोमेटिक अमाइनो एसिड है। हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग ये इसके सिंगल लाइनर क्वेश्चन है जो ट्रिप्टोफैन पे आते हैं। इसमें दो रिंग है, पायरोल रिंग और बेंजीन रिंग। दोनों को मिला के हम कहते हैं इंडोल रिंग। जब इसकी मेटाबॉलिज्म होती है तो पायरोल रिंग पे अटैक करते हैं पहले हम, याद रहेगा। तो पहला एंजाइम है ट्रिप्टोफैन पायरोलेज। ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन पायरोलेज। तो हमने कहां पे अटैक किया? पायरोल रिंग पे, तो नेम हो गया पायरोलेज। यदि ये पायरोलेज है, इसको यदि हम क्लासिफिकेशन में देखें तो एक्चुअली ये डाईऑक्सीजिनेज है। डाईऑक्सीजिनेज क्लासिफिकेशन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी फॉर द टाइम बीइंग हम ये याद रख लेते हैं कि ट्रिप्टोफैन पायरोलेज इज डाईऑक्सीजिनेज, यानी दो ऑक्सीजन एटम इसमें जुड़ते हैं जब ये काम करता है। और यस, कई बार क्वेश्चन में तुम्हें ट्रिप्टोफैन पायरोलेज की जगह ट्रिप्टोफैन डाईऑक्सीजिनेज भी मिल सकता है। और तुम्हें पता है पायरोल रिंग तो हीम में होती है। हमने डिस्कस किया है हीम मेटाबॉलिज्म में, आगे तुम पढ़ोगे। यस, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन इज हैविंग पोरफायरिन रिंग। पोरफायरिन रिंग में 4 पायरोल रिंग होती है। कितनी? 4 पायरोल रिंग। तो थोड़ा सा लिंक कर दिया हमने। पायरोलेज तो ये है हीम कंटेनिंग एंजाइम। क्वेश्चन आता है, इट इज हीम कंटेनिंग एंजाइम, ट्रिप्टोफैन पायरोलेज। और जब ये एंजाइम एक्ट करेगा तो इससे बनेगा एन फॉर्मिल किन यूरेनिन। ये स्टेप्स तुम्हें ज्यादा याद ना रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें एक बात तो पढ़ना पड़ेगा जिससे कि एक आइडिया रहे जब क्वेश्चंस आए। तो ये क्वेश्चन है, स्टेप्स एग्जैक्टली याद ना रहे, नो नीड टू वरी। हाँ, एन फॉर्मिल काइन यूरेनिन, इसकी खास बात क्या है? टेट्रा हाइड्रोफोलेट इसके पास आता है। टेट्रा हाइड्रोफोलेट इसके पास आया और इसने फॉर्मिल ग्रुप ले लिया। फॉर्मिल टेट्रा हाइड्रोफोलेट। हमें पता है जो फोलिक एसिड है वो 1 कार्बन को डोनेट करता रहता है। यस, वेरी इंपॉर्टेंट डोनर, और ट्रांसफर करता रहता है मिथाइल ग्रुप को। और एक फॉर्म फोलिक एसिड की है फॉर्मिल टेट्राहाइड्रोफोलेट, जो कार्बन 1 कार्बन डोनेट करती है, 1 कार्बन यूनिट डोनेट करती है इन प्यूरिन सिंथेसिस। प्यूरिन सिंथेसिस। आई नो
डिफिकल्ट होता जा रहा है, इतनी सारी इंफॉर्मेशन एक ही साथ, लेकिन ग्रेजुअली इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, डोंट वरी। अभी फॉर द टाइम बीइंग हमने कहा फॉर्मिल ग्रुप फोलिक एसिड ने लिया, फॉर्मिल टेट्राहाइड्रोफोलेट बना दिया, ये 1 कार्बन डोनर है, प्यूरिन सिंथेज में पार्टिसिपेट करता है। इसके साथ साथ यहां पे हाइड्रोक्सिलेशन भी होता है। क्या होता है? हाइड्रोक्सिलेशन। हाइड्रोक्सिलेशन, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी आ गया। 2 स्टेप को मैंने मर्ज कर दिया सिंप्लीफाई करने के लिए। तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। अब 3 हाइड्रोक्सी किन यूरेनिन बन गया, यानी कि फॉर्मिल किन यूरेनिन से 3 हाइड्रोक्सी किन यूरेनिन बन गया। अब 3 हाइड्रोक्सी किन यूरेनिन से बनता है 3 हाइड्रोक्सी एंथ्रानिलेट, अंतरामाली। यस, तुमने नहीं सुना होगा इसका नाम, हमारे जमाने की हीरोइन है, बड़ी ही फेमस हुआ करती थी, बेबी डॉल की तरह है, ठीक है। तो अंतरामाली, यस। तो इस निमोनिक में तुम अंतरामाली देखोगे, बेबी डॉल देखोगे, निया शर्मा देखोगे, ठीक है। अभी जा रहे हैं निया शर्मा के पास। 3 हाइड्रोक्सी एंथ्रानिलेट। अब एक एंजाइम आता है क्यूनोलिनेट फास्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज, पूरा नाम नहीं याद रहे, क्यूपीआरटीएज, क्यूपीआरटीएज, और अल्टीमेटली नियासिन बन जाता है। नियासिन को मैंने याद रखा निया शर्मा, लेकिन हमने पढ़ा है नियासिन इज विटामिन B3, नियासिन इज विटामिन B3। तो ये तो हमारी बॉडी में बन रहा है, लेकिन विटामिन की डेफिनेशन हम क्या डिस्कस करते हैं? विटामिन, यस, विटामिन्स, वाइटल, दे आर वाइटल कंपाउंड्स, ओके, which are required in minute quantity and they are not synthesized in our body. तो विटामिन्स, यस, निमोनिक बन गया, NS नोट सिंथेसाइज्ड, MI माइन्यूट क्वांटिटी, यस, विटामिन वाइटल। तो ये वाइटल है, स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं, हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि नियासिन B3 जो हमारी बॉडी में ट्रिप्टोफैन से सिंथेसाइज होता है, तो इसे हमने कहा एंडोजीनस विटामिन, एंडोजीनस विटामिन। विटामिन B3 नियासिन डिफिशियंसी, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। नियासिन डिफिशियंसी कोज पेलाग्रा, पेलाग्रा, यस। निमोनिक इज 3D, डायरिया, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया, और कई बार चौथा D होता है डेथ। तो यूजुअली 3D पे क्वेश्चन आते हैं, डायरिया होता है, डर्मेटाइटिस होती है, डिमेंशिया होता है। डर्मेटाइटिस सन एक्सपोज एरिया पे होती है, टिपिकल कैसल नेक अपीयरेंस। क्या कहा मैंने? टिपिकल कैसल नेक अपीयरेंस। अभी हम डिस्कस करेंगे कि टिपिकल कैसल नेक अपीयरेंस डर्मेटाइटिस होती है पेलाग्रा में। तो अभी हमने डिस्कस किया कि ट्रिप्टोफैन से नियासिन बन जाता है। 60 मिलीग्राम ऑफ ट्रिप्टोफैन, मैंने कहा 60 मिलीग्राम ऑफ ट्रिप्टोफैन, यस, गिव राइज टू 1 मिलीग्राम ऑफ नियासिन, 1 मिलीग्राम ऑफ नियासिन। यस, कन्वर्जन फैक्टर 60 मिलीग्राम से 1 मिलीग्राम नियासिन बन रहा है। और इसमें एक एंजाइम बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, किन यूरेनिनेज, इसको रिक्वायरमेंट होती है B6 की। किसकी? B6, पाइरिडोक्सल फास्फेट, पाइरिडोक्सल फास्फेट। यदि ये एंजाइम काम नहीं कर रहा या विटामिन B6 की डिफिशियंसी है, तो ये स्टेप नहीं होगा। जब ये स्टेप नहीं होगा तो नियासिन नहीं बन पाएगा, नियासिन नहीं बन पाएगा। तो नियासिन नहीं बनेगा तो पेलाग्रा लाइक सिम्टम होंगे। यस, तो B6 डिफिशियंसी में किन यूरेनिनेज काम नहीं करेगा, ये स्टेप नहीं होगा, ये स्टेप नहीं होगा तो नियासिन नहीं बनेगा। नियासिन डिफिशियंसी की वजह से क्या होता है? पेलाग्रा होता है। तो B6 डिफिशियंसी पेशेंट ऑल्सो प्रेजेंट विद पेलाग्रा सिम्टम्स। डिफरेंशिएट कैसे करोगे? यस, हमने देखा कि जब ये स्टेप नहीं हुआ तो जो किन यूरेनिन 3 हाइड्रोक्सी किन यूरेनिन था, इससे कन्वर्ट होके जैंथ्रोनिक एसिड बन गया। यानी कि कुछ अमाउंट 3 हाइड्रोक्सी किन यूरेनिन का नॉर्मली जैंथ्रोनिक एसिड बनता है, नॉर्मली भी बनता है। लेकिन यदि ये स्टेप बंद हो जाएगा, एक रास्ता बंद होगा तो दूसरा खुलेगा, तो ये खुल जाएगा और जैंथ्रोनिक एसिड बढ़ जाएगा। तो B6 डिफिशियंसी में डायरेक्ट क्वेश्चन है, B6 डिफिशियंसी लीड टू जैंथ्रोनिक एसिड्यूरिया। क्लियर? तो क्वेश्चन आएगा, इफ नियासिन डिफिशियंसी में क्वेश्चन आता है, उन्होंने दे दिया टिपिकल कैसल नेक अपीयरेंस है, यस, डिमेंशिया है, डायरिया है,
डर्मेटाइटिस तो मैंने डिस्क्राइब करी थी, और उन्होंने कहा इन्वेस्टिगेशन पे हमें जैंथ्रोनिक एसिड बढ़ा हुआ मिला। तो उस पेशेंट में पेलाग्रा तो है, B3 डिफिशियंसी की वजह से है, लेकिन B3 डिफिशियंसी हुई क्यों? क्योंकि B6 डिफिशियंसी है। तो याद रखना, B6 डिफिशियंसी में जैंथ्रोनिक एसिड यूरिया होता है और पेलाग्रा के सिम्टम भी मिलते हैं। जब क्लिनिकल क्वेश्चन आएगा और यदि क्वेश्चन में जैंथ्रोनिक एसिड यूरिया दे रखा है तो समझ जाओ कि ये नियासिन डिफिशियंसी किसकी वजह से है? B6 की डिफिशियंसी से है। तो अभी हमने एक फेट देखा ट्रिप्टोफैन का, अब दूसरा फेट देखते हैं ट्रिप्टोफैन का। ट्रिप्टोफैन में मैंने कहा था इंडोल रिंग है, पिंडोल पूरी गोल, तो मैंने इसको एक सिंप्लीफाइड गोल फॉर्म में बना दिया। ये नॉन पोलर रिंग है। अब इसमें हमने क्या किया? हाइड्रोक्सिलेशन किया। क्या किया? हाइड्रोक्सिलेज। इट विल अटैच OH ग्रुप एट 5। ट्रिप्टोफैन था, उस पे 5 पोजीशन पे OH ग्रुप बना दिया तुमने, अटैच कर दिया, तो तुम क्या कहोगे? 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन। अब इसको मैंने कहा फैन, इसमें दोनों हैं, अमीन ग्रुप भी है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है। ध्यान से देखो, ट्रिप्टोफैन में एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एक अमीन ग्रुप है। अब यदि मैं CO2 निकाल दूं, यदि ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप निकाल दूं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप निकाल दूं, तो सिर्फ और सिर्फ अमीन बचेगा। तुम कहोगे ट्रिप्टोफैन में दोनों अमीन और कार्बोक्सिलिक ग्रुप थे। अब मैंने CO2 निकाल दिया, सिर्फ अमीन बचा, तो तुम कहोगे 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन। ट्रिप्टामीन मैंने ये निकाल दिया। ओके, सो 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन और सीरोटोनिन। सीरोटोनिन तो निकालना ऑफ CO2, CO2 को निकालने को कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन। सो सिंपली हमने CO2 निकाल दिया। मैंने वर्ड क्यों किया यूज सिंपली? बिकॉज इट इज सिंपल डीकार्बोक्सिलेशन। सिंपल डीकार्बोक्सिलेशन। तो याद रखना, सिंपल डीकार्बोक्सिलेशन होता है और दूसरा होता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। यहीं पे लिख देता हूं मैं, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। निमोनिक सिंपल S4, सिंपल S4 B6। सिंपल डीकार्बोक्सिलेशन कोफैक्टर है B6, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन का कोफैक्टर O4 1 B1। तो इसको मैं बॉक्स में बंद कर देता हूं। ये हमारे टॉपिक का पार्ट नहीं है, सिर्फ याद रखने के लिए हमने कि ये सिंपल डीकार्बोक्सिलेशन है। सिंपल डीकार्बोक्सिलेशन में कोफैक्टर B6 होता है। सिंपली CO2 निकल जाती है, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन से CO2 निकल गई, सिर्फ अमीन बचा 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन और 5HT। 5HT, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन और 5HT और सीरोटोनिन। क्लियर? तुम्हें पता है सीरोटोनिन, यस, दिस सीरोटोनिन इज सिंथेसाइज्ड इन अर्जेंटिफिन सेल। अर्जेंटिफिन सेल। हमें पता है कि सीरोटोनिन इज न्यूरोट्रांसमीटर। सीरोटोनिन इज न्यूरोट्रांसमीटर, हमारी बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर है ये। और तुम्हें पता है इट इज डिक्रीज इन डिप्रेशन। इट इज डिक्रीज इन डिप्रेशन। एंड हमने देखा सीरोटोनिन हमारी बॉडी में कहां कहां पे सिंथेसाइज होता है। सीरोटोनिन अर्जेंटिफिन सेल, अर्जेंटिफिन सेल्स इन ब्रेन, GIT, प्लेटलेट्स, मल्टीपल जगह सिंथेसाइज होता है, अर्जेंटिफिन सेल में सिंथेसाइज होता है। और इसका क्लिनिकल कोरिलेशन सीरोटोनिन का है। क्वेश्चन भी आता है कि डिप्रेशन में सीरोटोनिन डिक्रीज हो जाता है। सीरोटोनिन डिक्रीज हो जाता है, इसीलिए हम ट्रीटमेंट में SSRI देते हैं, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, जो सीरोटोनिन के लेवल को इंक्रीज कर देती है। सीरोटोनिन बढ़ जाएगा तो GI साइड इफेक्ट होते हैं। कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ SSRI, GI साइड इफेक्ट। तो हमने यहां कोरिलेट कर लिया कि GIT में भी सीरोटोनिन होता है। गट ब्रेन एक्सिस वो डिफरेंट टॉपिक है, साइकेट्री में पढ़ोगे। फॉर द टाइम बीइंग SSRI सीरोटोनिन बढ़ाता है, GI साइड इफेक्ट से कॉमन है। डिप्रेशन में सीरोटोनिन कम हो जाता है। हमने देखा सीरोटोनिन नॉर्मली मेटाबोलाइज होके 5-HIAA बनाता है। क्या है ये? 5 हाइड्रोक्सी
5 हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड। ये तो बड़ा आसान हो गया हमारे लिए। यस, 5 हाइड्रोक्सी तो यहां पे हमने पढ़ाई है, ये इंडोल रिंग हमने पढ़ी है, यानी 5 हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड सीरोटोनिन की मेटाबॉलिज्म से बनता है। हमने देखा डिप्रेसिव पेशेंट में और सुसाइडल केसेस में जो CSF HIA लेवल होता है वो डिक्रीज होता है। देखो कोरिलेट करेंगे, साइकेट्री में डिटेल में पढ़ेंगे। सीरोटोनिन कम हो गया डिप्रेशन में, सीरोटोनिन कम होगा तो HIA कम हो जाएगा। तो कुछ पेशेंट्स हमने साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी में देखा, क्या कहा मैंने, साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी, पेशेंट सुसाइड कर रहे थे तो हम जानना चाहते थे कि कोज क्या है, तो उसमें देखा हमने कि उनके CSF में, जिसने सुसाइड किया CSF में 5 HIAA लेवल वाज लो। तो थोड़ा सा क्लिनिकल कोरिलेशन हमने किया, लेकिन हमें पता चल गया कि सीरोटोनिन का मेटाबोलाइट है HIAA, हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड। इसको मैं निमोनिया बनाता हूं हया, शर्म और हया, शर्म और हया। चलो, सीरोटोनिन से फर्दर मिलेटोनिन बनता है। पॉइंट इट आउट, सीरोटोनिन से क्या बन रहा है, मिलेटोनिन, नोट मिलेनिन। याद रहेगा कैसे, ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन टो, सीरोटोनिन टो, मिलेटोनिन टो, नोट मिलेनिन। मिलेनिन किससे बनता है, टायरोसिन से। टायर को जलाते हैं तो ब्लैक पिगमेंट बनता है। होली पे खेलते हैं ना, टायर जला के काला पिगमेंट मिलता है, उससे रंग बनाया करते थे। तो मिलेनिन ब्लैक पिगमेंट। जो मिलेटोनिन है ये पिनियल ग्लैंड में बनता है। इट इज रिक्वायर्ड फॉर सर्केडियन रिदम, सर्केडियन रिदम, and it also has antioxidant property, antioxidant property। है क्या ये मिलेटोनिन, बनता कैसे है, सीरोटोनिन से बनता है। इसमें 2 स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में एसिटाइल ग्रुप जुड़ता है, दूसरे स्टेप में मिथाइल ग्रुप जुड़ता है। और मिथाइल ग्रुप डोनर कौन है, यूनिवर्सल मिथाइल ग्रुप डोनर इज सैम, एस एडिनोसिल मीथियोनिन। सैम, गंदा बच्चा, दृश्यम वाली मूवी का सैम था ना वो लड़का। तो कुछ कुछ रिलेट करने की कोशिश करेंगे जनरल लाइफ से। डिफिकल्ट है इतना लंबा पाथवे रिटेन करना, कुछ कुछ लिंक कर लोगे किसी लाइफ के इवेंट से तो याद हो जाएगा। सैम बड़ा ही इंपॉर्टेंट मिथाइल ग्रुप डोनर होता है। मोबाइल का पंगा था उसमें, कुछ ध्यान हो तुम्हें तो। इट इज मिथाइल ग्रुप डोनर। यहां पे मिथाइल ग्रुप डोनर कौन है, सैम। एंड एंजाइम का नाम है एन मिथाइल ट्रांसफरेज, एन मिथाइल ट्रांसफरेज। तो मिलेटोनिन एक्चुअली है क्या, मिथाइल एसिटाइल सीरोटोनिन। ओके, तो हम इसको कंक्लूड करते हैं। ट्रिप्टोफैन में क्या हुआ, मेटाबॉलिज्म की, हमने एक मेटाबॉलिज्म से नियासिन प्रोड्यूस किया। इस नियासिन प्रोड्यूस करने में हमें B6 की जरूरत भी थी। हमने देखा ट्रिप्टोफैन की मेटाबॉलिज्म से सीरोटोनिन बनता है। इसमें पहले हाइड्रोक्सिलेशन होता है, OH ग्रुप जोड़ा 5 पॉइंट पे, उसके बाद सिंपली CO2 निकाल लिया, ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टामीन। फैन पूरा फैन था, एक हटा दिया, अब अमीन बचा ट्रिप्टामीन। 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन को हम सीरोटोनिन कहते हैं। सीरोटोनिन तुम्हारे अर्जेंटिफिन सेल में बनता है और ये ब्रेन में, गट में, प्लेटलेट में लार्ज क्वांटिटी में मिलता है। और हमने देखा डिप्रेशन में सीरोटोनिन कम हो जाता है, इसलिए ट्रीटमेंट में SSRI देते हैं। SSRI का कॉमन साइड इफेक्ट GI साइड इफेक्ट है। कैसे रिलेट कर सकते हैं GIT में, अभी मैंने सीरोटोनिन बताया है। हमने देखा सीरोटोनिन फर्दर मेटाबॉलिज्म कैसे होती है, इसमें एसिटाइल ग्रुप जुड़ता है, मिथाइल ग्रुप जुड़ता है। एसिटाइल ग्रुप के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन मिथाइल ग्रुप के बारे में बताएंगे। मिथाइल ग्रुप डोनर कौन होता है, यूनिवर्सल ग्रुप डोनर। मिथाइल ग्रुप डोनर सैम, गंदा बच्चा हो, दृश्यम। यस, सैम ने इसको मिथाइल ग्रुप दिया और अल्टीमेटली मिलेटोनिन बन गया, दैट इज मिथाइल एसिटाइल सीरोटोनिन। नहीं कंपोजिशन याद रहे, ठीक है, टो टो टो, ट्रिप्टो, सीरोटो, मिलेटो। ओके, ये पिनियल ग्लैंड में बनता है, ये सर्केडियन रिदम को मेंटेन करता है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी होती है। और कई बार हमने देखा कि कैंडल लाइट से ना ये जो मिलेटोनिन है ये थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। कैंडल लाइट डिनर इसीलिए तो तुम करते हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है ना, हस्बैंड वाइफ। तो चलो खैर वो डिफरेंट है। तो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, अच्छा सूदिंग सा रहेगा, नींद भी अच्छी आएगी। कैंडल लाइट डिनर कर लिया करो, कभी कभी कोई गर्लफ्रेंड मिले तो, है ना, दूसरे गर्लफ्रेंड के साथ नहीं, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। ओके, एनीवेज, अब हमने देखा कार्सिनोइड सिंड्रोम। कार्सिनोइड सिंड्रोम है क्या,
ये तुम क्या कह रहे हो, कार्सिन ऑफ पीके, एक निमोनिक बना देते हैं। तुम्हें ध्यान हो एक चुटकुला भी है कि सन्नी कहने लगी पीके से, आमिर से, कि भाई तुम्हारी मूवी में काम करके बड़ा मजा आया। वो कहने लगा मेरी मूवी तो थी नहीं। वो कहने थी, डांसिंग कार में थी। ओके, तो डांसिंग कार, कार सीन, यस, थोड़ा सा आइडिया करेंगे, इसका अच्छा निमोनिक बनेगा हमारा अभी। कार्सिनोइड सिंड्रोम, इसमें न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर होता है अर्जेंटिफिन सेल का, यानी कि जितना भी ट्रिप्टोफैन तुम्हारे पास है, ट्रिप्टोफैन अर्जेंटिफिन सेल में जाके कन्वर्ट हो जा रहा है सीरोटोनिन में। सीरोटोनिन में सारा ट्रिप्टोफैन सीरोटोनिन बनने लग रहा है, नियासिन ना बन पाएगा। यस, यानी कि अर्जेंटिफिन सेल ने सारी की सारे ट्रिप्टोफैन को चूस लिया और क्या बना दिया, यस, सीरोटोनिन। नियासिन की कमी हो जाएगी, जब नियासिन की कमी हो जाएगी तो कौन से सिम्टम आएंगे, पेलाग्रा के सिम्टम आएंगे। तो यानी कार्सिनोइड सिंड्रोम में भी नियासिन डिफिशियंसी होगी, नियासिन डिफिशियंसी होगी, नियासिन डिफिशियंसी होगी, पेलाग्रा के सिम्टम होंगे, पेलाग्रा सिम्टम्स होंगे। ओके, अदर देन दैट जो सीरोटोनिन बढ़ा है उसकी वजह से भी सिम्टम्स आएंगे। इसमें इंटरमिटेंट फ्लशिंग होती है, इंटरमिटेंट फ्लशिंग, स्वेटिंग, डायरिया, लेकिन डायरिया तो उसका भी पार्ट है, तो ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, पेलाग्रा में भी डायरिया होता है, इसकी वजह में भी डायरिया होता है। कुछ लिटरेचर कहता है जो इंटरमिटेंट फ्लशिंग होती है वो ड्यू टू इंक्रीज टैकीकाइनिन की वजह से होती है, टैकीकाइनिन्स, जो कि वैसोडाइलेटर है, और इस वैसोडाइलेटर की वजह से वैसोडाइलेशन होता है और फ्लशिंग होती है। ठीक है, ये हमने पॉइंट एक बॉक्स में रख लिया। हमने देखा कार्सिनोइड सिंड्रोम के पेशेंट में एंडोकार्डियल फाइब्रोसिस, ये कोई लिंक नहीं है, क्लिनिकल सिम्टम्स है, तुम्हें मगअप करने पड़ेंगे क्योंकि क्लिनिकल सिनेरियो आएगा उसमें देखेंगे कि पेशेंट को एंडोकार्डियल फाइब्रोसिस है, ट्राइकस्पिड वाल्व थिकनिंग है, वीज आ रहे हैं, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन की दिक्कत है, तो मल्टीपल सिम्टम्स वो तुम्हें देंगे। और उसके बाद तुम्हें देंगे कि 24 आवर यूरिन, 24 आवर यूरिन HIAA इज इंक्रीज्ड। क्यों? क्योंकि तुमने इन्वेस्टिगेशन में देखा कि इस पेशेंट में यूरिन HIA लेवल इंक्रीज हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि तुम्हें पता है सीरोटोनिन नॉर्मली कन्वर्टेड टू HIAA। ओके, HIAA, तो यदि सीरोटोनिन बहुत सारा बढ़ रहा होगा तो ज्यादा मेटाबोलाइज होगा, ज्यादा HIAA बढ़ जाएगा, तो यस, तो 24 आवर यूरिन HIAA लेवल इंक्रीज हो जाता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है जिसपे क्वेश्चन आते हैं। अब हम निमोनिक बनाएंगे कार सीन। ऐसा सीन बनाया उन्हें हया भी नहीं आई, उन्हें हया भी नहीं आई। देखो ये सब चीज आपस में लिंक है, हम याद रखेंगे। देखो ट्रिप्टोफैन, यस, इंडोल रिंग, बेबी डोल रिंग, निमोनिक। निया शर्मा वैसी ही है, अंतरा माली, ठीक। B6 डिफिशियंसी में जैंथ्रोनिक एसिड यूरिया, थोड़ा सा ये टॉपिक से हटके है, बट ये पेलाग्रा, यस, नाम ही अजीब अजीब से हैं। फिर इसके बाद आया कार्सिन, कार्सिनोइड सिंड्रोम, हया भी नहीं आई। तो इतनी सारी तुम ऐसी बातें सुनोगे तो तुम्हारा हार्ट क्या करेगा, नप नप नप। नाउ नेक्स्ट मेटाबॉलिज्म इज हार्ट नप डिजीज, तो ये भी ट्रिप्टोफैन से रिलेटेड है, हार्ट नप डिजीज। इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत है क्योंकि रिसेंटली बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं और जब भी क्वेश्चंस आते हैं वो एक दो वर्ड चेंज करते हैं और आंसर चेंज हो जाता है। अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगा कैसे क्वेश्चन का आंसर चेंज होता है सिर्फ एक वर्ड की वजह से या एक स्टेटमेंट की वजह से। फॉर द टाइम बीइंग हार्ट नप पे आ जाते हैं। हार्ट नप में जो डिफेक्ट है वो SLC 6A19 जीन, सिल्क, ओके, SLC 6A19 जीन का डिफेक्ट है। इसके डिफेक्ट की वजह से जो प्रोटीन डिफेक्टिव होती है वो होती है B081, बोट, निमोनिक बना दिया बोट, जिसमें तैरते हैं, ठीक। इसमें ये डिफेक्ट है, इस प्रोटीन में डिफेक्ट है। ये एक ट्रांसपोर्टर है, ट्रिप्टोफैन को ट्रांसपोर्ट कराता है, ट्रिप्टोफैन को ट्रांसपोर्ट कराता है। चलो इसको छोड़ देते हैं, पहले निमोनिक से याद करते हैं क्वेश्चंस। हार्ट नप, A for autosomal, R for recessive।
T for tryptophan, and U for neutral amino acid. So Hartnup is autosomal recessive disorder. Question. There is defect in the absorption of tryptophan एंड न्यूट्रल अमाइनो एसिड. न्यूट्रल अमाइनो एसिड और ट्रिप्टोफैन के एब्जॉर्प्शन में डिफेक्ट है. मैंने अभी बताया SLC 6A19 जीन में डिफेक्ट होता है, उसकी वजह से B0AT1 प्रोटीन पे डिफेक्ट है. ये ट्रांसपोर्टर है, ये डिफेक्टिव होगा तो ट्रिप्टोफैन का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, न्यूट्रल अमाइनो एसिड का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा. कहां कहां नहीं होगा? इंटेस्टाइन में नहीं होगा और रीनल ट्यूब्यूल में नहीं होगा. इंटेस्टाइन एंड रीनल ट्यूब्यूल. और यदि ट्रिप्टोफैन का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, ट्रिप्टोफैन नहीं होगा तो नियासिन नहीं होगा, नियासिन नहीं होगा तो P4 पेलाग्रा सिम्टम्स होंगे. ठीक है, तो अब हमने देख लिया A फॉर ऑटोसोमल, R फॉर रिसेसिव, T फॉर ट्रिप्टोफैन, एंड U फॉर न्यूट्रल अमाइनो एसिड. ट्रिप्टोफैन न्यूट्रल अमाइनो एसिड डिफेक्टिव एब्जॉर्प्शन एट बोथ इंटेस्टाइन एंड रीनल ट्यूब्यूल. P फॉर पेलाग्रा. सारे नाम से ही हमारे क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं. थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं. ट्रिप्टोफैन नॉर्मली B0AT, यस, इससे तुम्हारे एब्जॉर्ब होते हैं, बोट से ये तैरता हुआ अंदर चला जाता है, लेकिन ये तो डिफेक्टिव है. हार्टनप डिजीज में ये डिफेक्टिव है तो ट्रिप्टोफैन एब्जॉर्ब नहीं होगा. ट्रिप्टोफैन एब्जॉर्ब नहीं होगा तो नियासिन नहीं बनेगा, नियासिन डिफिशियंसी होगी, पेलाग्रा के सिम्टम होंगे, पेलाग्रा के सिम्टम होंगे. क्वेश्चन. ट्रिप्टोफैन नहीं होगा तो सीरोटोनिन नहीं बनेगा, सीरोटोनिन कम बन जाएगा, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम आएंगे. इसमें इंटरमिटेंट एटेक्सिया, और जब भी एटेक्सिया होता है पेशेंट थोड़ा वाइड गेट चलता है, वाइड बेस गेट होगा. ओके, अब देखो ये एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ. अब एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ तो ट्रिप्टोफैन इंटेस्टाइन में आगे जाएगा, आगे जाएगा, वहां बैक्टीरिया बैठे हैं, यस, इंटेस्टाइनल फ्लोरा, वो इसको मेटाबोलाइज करेंगे और इंडोक्सिल कंपाउंड, देखो नाम अपने आप पता चल जाएगा, इंडोल, इंडोल, सब जगह इंडोल है, सब जगह इंडोल है, इंडोल, 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 ओल, यस, बेबी डोल, इंडोल रिंग, यस, 5 हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड. यहां पे मैंने बताया इंडोक्सिल कंपाउंड. तो इंडिगो, यहीं से याद रखना, इंडिगो कलर क्या है? ब्लू, तो ये ब्लू कलर कंपाउंड है, तो ब्लू कलर कंपाउंड है, ये एब्जॉर्ब हो जाएगा, कुछ अमाउंट एब्जॉर्ब होगी, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाएगी, फिर किडनी में जाएगी और किडनी में एक्सक्रीट होगी, और जो डायपर होगा वो ब्लू डायपर होगा. कौन सा डायपर? ब्लू डायपर. तो बेबी का जो डायपर हो जाएगा वो ब्लू हो जाएगा. कंपाउंड क्या है? इंडोक्सिल. इतना याद ना रहे तो बस इसे ऐसे याद रखना कि इंडोक्सिल कंपाउंड बनते हैं. उसको चेक करने के लिए हमारे पास टेस्ट है, ओबरमेयर टेस्ट. ओबरमेयर टेस्ट. क्वेश्चन बहुत पहले क्वेश्चन आया था, लेकिन याद रखना पड़ेगा. यानी कि डिफेक्ट इंटेस्टाइन में भी है, और यहीं पे मैं रीनल ट्यूब्यूल बना देता हूं, जो कि नहीं बनाई, जिससे तुम्हें याद रहे कि डिफेक्ट इन इंटेस्टाइन एंड रीनल ट्यूब्यूल दोनों में डिफेक्ट है एब्जॉर्प्शन का, और इसमें यस नियासिन की डिफिशियंसी से पेलाग्रा सिम्टम आएंगे. अभी हम यहां पे याद रखेंगे कि एक डिसऑर्डर है जिसका नाम है ड्रमोन डिजीज. इसको ब्लू डायपर सिंड्रोम भी कहते हैं. हालांकि ब्लू डायपर यहां पे भी था, यस, ब्लू डायपर यहां पे भी था, लेकिन नाम इसका दिया गया है ड्रमोन डिजीज का, ब्लू डायपर सिंड्रोम, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ डिफेक्ट होता है ट्रांसपोर्टर ऑफ ट्रिप्टोफैन, डिफेक्ट ओनली इन इंटेस्टाइन, तो सिर्फ इंटेस्टाइन में डिफेक्टिव है ट्रांसपोर्ट तो ड्रमोन डिजीज, और इंटेस्टाइन और रीनल ट्यूब्यूल दोनों में डिफेक्टिव है तो हार्टनप डिजीज. हार्ट कर रहा है नप नप नप, हार्टनप डिजीज. सारे सिम्टम्स याद हो गए. अब एक फ्लो चार्ट देखते हैं, क्वेश्चन आएंगे, क्लिनिकल सिनेरियो कैसे सोल्व करोगे. पैराग्राफ पे क्वेश्चन आया, उन्होंने कह दिया कि पेशेंट को यह सन एक्सपोज्ड एरिया पे डर्मेटाइटिस है, फोटो सेंसिटिविटी है. यस, पैराग्राफ में टिपिकल कैसल नेक अपीयरेंस होती है. ए पर्सन प्रेजेंटेड विद डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस, टिपिकल कैसल नेक अपीयरेंस, दिस पेशेंट में हैव. यदि उसने ये दिया, बेस्ट आंसर मैं लगाऊंगा नियासिन डिफिशियंसी, B3 डिफिशियंसी है. लेकिन
यदि इसी क्वेश्चन में वो कुछ मॉडिफाई कर दे तो आंसर चेंज हो सकता है। देखते हैं, यदि नियासिन डिफिशियंसी है और पेशेंट को HIAA लेवल बढ़ा हुआ है, हया, शर्म और हया, मैंने क्यों इतने निमोनिक बनाए थे, जहां पे भी हया होगी, कार सीन देखते ही हया आ गई, कार सीन देखते ही हया आ गई। यस, सो यदि HIAA लेवल बढ़ा हुआ है तो यानी कि ये जो नियासिन डिफिशियंसी है क्यों हुई है, क्योंकि सारा का सारा ट्रिप्टोफैन सीरोटोनिन बन गया है, इस और सीरोटोनिन से HIAA बन गया है, कार्सिनोइड सिंड्रोम है, कार्सिनोइड सिंड्रोम। यदि उसी क्वेश्चन में उसने दे दिया जैंथ्रोनिक एसिड बढ़ा हुआ है, यानी नियासिन की जो डिफिशियंसी हुई है वो B6 की वजह से हुई है, क्योंकि B6 रिक्वायर्ड है, तुम्हें पता है B6 इज रिक्वायर्ड बाय किन्यूरेनिनेज, और यदि ये डिफेक्टिव है तो नियासिन नहीं बढ़ पाएगा, और नियासिन नहीं बन पाएगा तो ये किन्यूरेनिन बन जाएगा जैंथ्रोनिक एसिड, B6 डिफिशियंसी जैंथ्रोनिक एसिड यूरिया। यस, इसको मैं कई बार निमोनिक बनाता हूं, 6X से याद रखना, जैंथ्रोनिक एसिड यूरिया। अगेन रिपीट कर रहा हूं, 6 जैंथ्रोनिक एसिड यूरिया, याद रहेगा। तो यदि जैंथ्रोनिक एसिड यूरिया है तो यानी B6 डिफिशियंसी, SIX। निमोनिक बनाना जरूरी है क्योंकि लास्ट में भूल जाओगे। यस, X 6। यदि उसने कह दिया कि देयर इज डिफेक्ट इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ ट्रिप्टोफैन न्यूट्रल अमाइनो एसिड, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, तो तुम कहोगे हार्टनप डिजीज, हार्टनप डिजीज। क्लियर? अब क्वेश्चन देखो, ए पर्सन प्रेजेंटेड विद डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस, टिपिकल कैसलनेक अपीयरेंस, यहां तक सेम है, तुम्हारे दिमाग में तुरंत आंसर आ गया पिक्चर देखते ही कि नियासिन डिफिशियंसी होगी। अब उसने आगे गूगली की, देखो ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आ रहा है, सेम क्वेश्चन नहीं आ रहा, थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। यस, टॉपर्स बताते हैं कि सर क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन था, तो यानी मॉडिफिकेशन था तो क्या मॉडिफिकेशन था, यही तो मॉडिफिकेशन हो सकते हैं कि उन्होंने दे दिया 24 आवर यूरिन HI लेवल इंक्रीज है, तो यानी कि जो नियासिन डिफिशियंसी हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है। यस, 24 आवर यूरिन, हया, यस, कार्सीन, हया भी नहीं आई उन्हें। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस, टिपिकल कैसलनेक अपीयरेंस, जैंथ्रोनिक एसिड यूरिया, जैंथ, SIX, B6 डिफिशियंसी, जैंथ्रोनिक एसिड यूरिया है तो B6 डिफिशियंसी की वजह से ये हुआ है। ओके, नियासिन क्यों नहीं बना, B6 डिफिशियंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंटेड विद डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस, डेलिबरेटली मैंने सेम सिनेरियो लिया है, थोड़ा चेंज किया है, ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस कोजिंग डिफेक्ट इन ट्रिप्टोफैन एब्जॉर्प्शन। यस, सीधा आंसर हार्टनप डिजीज। हालांकि क्वेश्चन में क्लिनिकल सिनेरियो में क्वेश्चन आ चुका है, उन्होंने बताया एंडोकार्डियल फाइब्रोसिस है, यस, वीजिंग है, और ट्राइकस्पिड इनसफिशियंसी है, इंटरमिटेंट फ्लशिंग है, तुरंत तुम्हारे दिमाग में आएगा कार्सिनोइड सिंड्रोम। लेकिन उस क्वेश्चन में भी उन्होंने 5 HIAA लेवल बढ़ा हुआ दे रखा था। तो कई बार लॉन्ग क्लिनिकल क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें, घबराना नहीं, कैचिंग पॉइंट देखना। यस, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कैचिंग पॉइंट देखना। इसमें उन्होंने दे दिया कि यस, इंटरमिटेंट फ्लशिंग थी, वीजिंग थी, कार्डियक एब्नॉर्मलिटीज थी, यस, एंडोकार्डियल फाइब्रोसिस थी, मतलब डिफरेंट सिम्टम्स दिए और HIAA लेवल भी मेंशन कर दिया। तो कंफ्यूज नहीं होना, लंबा क्वेश्चन लग रहा था, आंसर सिंपल था, HIAA लेवल देखते ही कार्सिनोइड सिंड्रोम, और उसमें नियासिन डिफिशियंसी के सिम्टम भी क्वेश्चन में थे। आगे देखते हैं, क्वेश्चन आए हुए हैं, जैंथ्रोनिक एसिडुरिया इज सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डिफिशियंसी। यस, आंसर इज B6, SIX। 34-year-old male whose staple diet primarily consisted of maize। इसको निमोनिक बनाएंगे। इतना बढ़िया बढ़िया तुमने बेबी डोल सुना, निया शर्मा सुनी, यस, हर्ट वहां नप नप करने लगा, कार्सीन सुना, तुमने क्या बोला, मजे आ गए। और ये मजा मैं हिंदुस्तान के हर युवा को देना चाहता हूं। ना ना ना, ज्यादा मजे नहीं लेना, ज्यादा मजे नहीं लेना, नहीं तो पेलाकरा हो जाएगा। यस, मेज, मजे, यस, मेज में यस नियासिन नहीं होता, यदि स्टेपल डाइट है तो क्या हो जाएगा, पेलाकरा। तो निमोनिक बन गया है, ज्यादा मजे नहीं लेना। डायरिया, डिमेंशिया, फोटोसेंसिटिव डर्मेटाइटिस इन सन एक्सपोज्ड एरिया। यस, आंसर इज नियासिन डिफिशियंसी।
एक पॉइंट और याद रखना, जब भी तुम्हें एरोमेटिक रिंग मिलेगी, जब भी एरोमेटिक रिंग मिलेगी, वो उसमें टेंडेंसी होती है टू एब्जॉर्ब ए लाइट ऑफ पर्टिकुलर वेवलेंथ। ये निमोनिक बन गया हमारा कि जहां पे भी एरोमेटिक रिंग मिली, देखो ट्रिप्टोफैन में एरोमेटिक रिंग है, हाँ इंडोल रिंग है, बड़ी ही बड़ी रिंग है, इंडोल रिंग है। इंडोल रिंग एब्जॉर्ब लाइट, यस, और ट्रिप्टोफैन एब्जॉर्ब लाइट एट अराउंड 280 नैनोमीटर ड्यू टू दिस इंडोल रिंग। क्लियर? क्वेश्चन, एक प्रोटीन है उसमें अमाइनो एसिड एलेनिन है, उसको तुमने रिप्लेस कर दिया किसी और अमाइनो एसिड से, और अब वो 280 नैनोमीटर पे ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब करने लगी, तो वो अमाइनो एसिड क्या है जो नया आया है? दैट इज ट्रिप्टोफैन। ओके, तो ट्रिप्टोफैन एब्जॉर्ब लाइट, जहां पे भी एरोमेटिक रिंग मिले समझ जाना कुछ एब्जॉर्ब करेगा। इसी को याद रखने के लिए मैं यहां पे क्वेश्चन देखता हूं और वहीं से कुछ लिंक करेंगे। Replacing alanine by which amino acid will increase UV absorption of protein at 280 nanometer? Answer is tryptophan. मैंने कहा एरोमेटिक रिंग जहां भी होगी, प्यूरिन रिंग है, हम डिस्कस करेंगे प्यूरिन रिंग की स्ट्रक्चर। प्यूरिन में भी एरोमेटिक रिंग होती है, pyrimidine में भी अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड होते हैं। तो प्यूरिन, पायरिमिडीन। तो क्वेश्चन आया हुआ है डीएनए आरएनए में प्यूरिन पिरिमिडीन बेस होते हैं। डीएनए एब्जॉर्ब लाइट एट अराउंड 260 टू 280 नैनोमीटर ड्यू टू प्यूरिन एंड पिरिमिडीन रिंग। यस, दिस वाज द क्वेश्चन। थर्ड कंसेप्ट यहीं पे जोड़ेंगे हम, पोरफायरिन रिंग। यस, पोरफायरिन रिंग आज भी डिस्कस किया है मैंने इसी टॉपिक में। उसमें 4 पायरोल रिंग होते हैं और यस डबल बॉन्ड होते हैं। तो ये एक एरोमेटिक रिंग की तरह है। 4 पायरोल रिंग। कितनी पायरोल रिंग? यस, पोरफायरिन में कितनी पायरोल रिंग? 4। सो पोरफायरिन्स एब्जॉर्ब लाइट एट अराउंड 400 नैनोमीटर। यस, 400 नैनोमीटर, 4 रिंग 400 नैनोमीटर। शार्प एब्जॉर्प्शन होता है। क्या कहा मैंने? शार्प एब्जॉर्प्शन। शार्प एब्जॉर्प्शन एट 400 नैनोमीटर इज कॉल्ड सोरेट बैंड। सोरेट बैंड। कई बार इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा। यस, दे विल शो लाइक दिस, एट 400 नैनोमीटर देयर इज शार्प एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, दैट इज सोरेट बैंड। सोरेट बैंड। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रिप्टोफैन एंड देयर मेटाबॉलिज्म। साथ में हमने नियासिन के भी कंसेप्ट देख लिए यहां पे। सो दिस इज अबाउट ट्रिप्टोफैन मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म इंपॉर्टेंट है, कई सारे स्टेप्स हैं इसमें, सारे स्टेप्स याद रखने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं और सारा इंटीग्रेशन एटलीस्ट याद रखना, क्वेश्चन कैसे वो ट्विस्ट करते हैं और कैसे हमें आंसर देना है। और ये सिंपल क्वेश्चन, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, मैक्सिमम लाइट कौन एब्जॉर्ब करती है? यस, कोई फंक्शन हो रहा है तो क्लोजिंग स्टेटमेंट, कोई फंक्शन चल रहा है, लाइमलाइट में कौन होगा? बेबी डॉल। तो ट्रिप्टोफैन एब्जॉर्ब मैक्सिमम लाइट एट 280 नैनोमीटर। थैंक यू।